Hello dear students, our today topic is solution of ordinary differential equation with constant coefficient. Student, the general form of the ordinary differential equation of with constant coefficient is dny upon dt की पावर n प्लस c1 dn माइनस 1 अपॉन dt की पावर n माइनस 1 y प्लस cn माइनस 1 dy बाई dt प्लस cny इज इक्वल एफ ऑफ टी। तो स्टूडेंट्स, ये आपने अभी सेकंड सेम में पढ़ी है। ये वाली पार्ट कौन सा होता था? एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल क्यों पढ़ा था आपने सेकंड सेम में? तो वही है डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, इसको हम पार्शियल लाप्लास ट्रांसफॉर्म से कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। वेयर टी इज ग्रेटर देन 0 एंड C1 C2 अप टू Cn क्या होते थे? कांस्टेंट होते थे। एंड एफ ऑफ टी इज ए फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप की जब भी अपने पास इक्वेशन आए, डिफरेंशियल इक्वेशन आए, तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे उसकी प्रोसीजर देख रहे हैं। तो उसकी वर्किंग प्रोसीजर बनाई है मैंने। सबसे पहले स्टेप क्या है देखो, टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन आफ्टर पुटिंग द सेम इन द प्रॉपर फॉर्म। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले अपने को क्या करना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है दोनों साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन का। जो गिवन इक्वेशन आपको होगी उसके दोनों तरफ अपने को क्या करना है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है आफ्टर पुटिंग सेम इन द प्रॉपर फॉर्म। का मतलब क्या है? उसको प्रॉपर फॉर्मेट में सेट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, किस तरीके से सेट करना है वो अभी अपना एक एग्जाम्पल लेके भी आपको बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, सेकंड क्या है? नाउ यूज द फॉलोइंग रिजल्ट्स टू विथ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वेरियस डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स, ये आपने देखा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी की प्रॉपर्टी देखी थी। क्या था? एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो, ऐसा देखा था। तो वही चीज़ है यहाँ पर। एफ डैश टी को क्या लिख सकता हूँ मैं? डी एफ अपॉन डी टी भी लिख सकता हूँ, और इससे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी अपॉन डी टी क्या होता है? आपका कैपिटल डी मानते हो तो डी एफ भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर एफ की जगह वेरिएबल क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ डी वाई अपॉन डी टी करूँगा तो यहाँ पर भी क्या कर दूंगा? डी वाई कर दूंगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट, ये 2 बार डेरिवेटिव किया हुआ है, तो 2 बार डेरिवेटिव का ये आपको याद रखना है। 3 बार अगर डेरिवेटिव हो तो आपको ये याद रखना है। बस तीन तक याद रख लेना आप, थर्ड ऑर्डर तक। 1 बार डेरिवेटिव, 2 बार और 3 बार डेरिवेटिव तक का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म याद रखना है। उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यूज स्टैंडर्ड फॉर्मूला और रिजल्ट्स फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए तो देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, डी वाई होगा, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर होगा, या डी क्यू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर होगा। लेफ्ट हैंड साइड का तो हमने ऊपर वाले में देख लिया। अब राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर जो अपना अब तक लाप्लास या इन्वर्स लाप्लास जो भी पढ़ा है पूरा, उसके जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, उनको हम यूज़ करके और उसका भी क्या करेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे। नाउ solve using the given conditions and express Laplace transform y in terms of the parameter s। यानी हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में तो ओनली एल ऑफ वाई को रखना है, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई को रखना है, और रिमेनिंग जो भी पार्ट है उसको अपने क्या करना है? राइट हैंड साइड में भेजना है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास एस वाई नोट माइनस वाई नोट इस तरीके की जो वैल्यूज़ आ रही है, माइनस वाई वन इस तरीके से, तो ये जो वैल्यूज़ है इन सबको क्या करना है? अपने को राइट हैंड साइड में भेज देना है। यानी ओनली लेफ्ट हैंड साइड में अपन क्या रखना चाहते हैं? एल ऑफ वाई, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई रखेंगे। आफ्टर दैट भी क्या करेंगे? उसके बाद हम क्या करेंगे? नाउ टेक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड एंड यूज स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू गेट द सॉल्यूशन। जब इनवर्स लाप्लास करेंगे तो स्टूडेंट्स एल ऑफ वाई के इनवर्स लगाएंगे तो यहाँ तो क्या बचेगा? वाई, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसका इन्वर्स करेंगे। तो इन्वर्स करने पर स्टैंडर्ड जो रिजल्ट्स अपने पढ़े हुए हैं वही अपने को यहाँ पर क्या करने हैं? अप्लाई करने हैं। फाइनली द इन्वर्स, नेक्स्ट स्टेप क्या है? फाइनली द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ RHS टू गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन। यानी इन द लास्ट क्या करना है अपने को? बस इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, वही अपना क्या हो जाएगा? कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सबको प्रोसीजर समझ में आई होगी। चलो इस प्रोसीजर को अपन क्वेश्चन के साथ में देखते हैं कि क्वेश्चन में
किस तरीके से अप्लाई होता है ये। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं कि सोल्व डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल ए कॉस एन टी where t is greater than 0 given that y of 0 is equal y naught, y dash 0 is equal y1 and n is not equal m। ये आपको तीन कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या है कि y ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, y नॉट है, y डैश 0 की वैल्यू क्या है, y1 है और n इज नॉट इक्वल n। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में सेट करना पड़ेगा। प्रॉपर फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स जो डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है ना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई प्लस एम स्क्वायर वाई, और राइट हैंड साइड वाले में तो एक की वैल्यू है तो उसका ऐसे कैसे लिख दो ए कोस एन टी। उसके बाद में पहली स्टेप क्या थी कि टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो स्टूडेंट्स इसके भी एल लग जाएगा, इसके भी यहाँ पर एल आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का दिखेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी स्क्वायर वाई प्लस एम स्क्वायर। एम स्क्वायर क्या है, कॉन्स्टेंट है तो इसका लाप्लास नहीं होगा, एम स्क्वायर किस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई कर दिया, इज इक्वल क्या हो जाएगा ए कोस ए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस एन टी। उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी स्क्वायर वाई आपने अभी देखा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू प्रोसीजर में देखी थी आपने, एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई माइनस एस वाई नॉट माइनस वाई डैश 0, ये होती है इसका लाप्लास। उसके बाद में एम स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई को एज इट इज लिख दिया। यहाँ कोस एन टी, तो आपको पता है कोस एन टी का क्या होगा, कोस ए टी का बढ़ावा आपका एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए की जगह कितना है एन है तो एन स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हो आप। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने पास एल ऑफ वाई कहाँ नज़र आ रहा है, एक तो यहाँ पर एल ऑफ वाई नज़र आ रहा है, एक इसके अंदर एल ऑफ वाई नज़र आ रहा है। अगर इस एल ऑफ वाई को मैं अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एल ऑफ वाई। इसके अलावा मैंने क्या कहा कि जितनी भी टर्म्स हो उनको क्या कर दो राइट साइड में भेज दो। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, वाई ऑफ जीरो इसकी वैल्यू अपने क्वेश्चन में दी हुई है कितनी है, वाई नॉट है, और वाई डैश 0 इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, y1। तो वो वैल्यूज़ भी मैंने यहाँ पुट कर दी है, देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको इस स्टेप में, एल ऑफ वाई माइनस एस वाई नॉट वाई डैश 0 की वैल्यू y1, और ये एज इट इज आगे वाला पार्ट आ गया। उसके बाद में मैंने क्या किया है कि ये जो माइनस एस वाई नॉट और माइनस y1 है, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखो ये प्लस की हो गई, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि हमने क्या डिसाइड किया था कि लेफ्ट हैंड साइड में ओनली क्या होना चाहिए, एल ऑफ वाई। तो अगर मुझे यहाँ पर ओनली एल ऑफ वाई रखना है, इसका मतलब इस पार्ट को क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में भेजना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में कैसे जाएगा, डिवीज़न में जाएगा, सबके डिवीज़न में जाएगा। तो अपने पास कुछ इस तरीके की वैल्यूज आएगी वाई नॉट, और ये जब ये पार्ट इस एस के नीचे डिवाइड होगा तो ऐसा बनेगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। जब ये पार्ट y1 के नीचे आएगा तो 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आएगा, और यही एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को जब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, देखो स्टूडेंट्स वाई नॉट है, ये तो एज इट इज़ है। यहाँ पर देखो आपको पता है कि ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ एक की जगह अपने पास स्टूडेंट्स एम है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एम होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर एम लगाने के लिए ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये रहा और ये रहा। आई होप सबको समझ में आएगा कि ये क्यों किया, ताकि ये किसका फॉर्मूला बन जाए, साइन एम टी का बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है ए एस, ये वाला पार्ट, तो ए तो मैंने बाहर ले लिया। रिमेनिंग पार्ट देखो क्या दिखेगा आपको, रिमेनिंग पार्ट आपको नजर आएगा एस अपॉन ये वाला पार्ट, ये नजर आएगा। और इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है स्टूडेंट्स। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको जो 10th नंबर का लेक्चर था उसमें आपको मैंने सिखाया था कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं ना। तो यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा एस प्लस बीटा, ये वाला फॉर्मेट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एस स्क्वायर प्लस एल्फा एस प्लस बीटा, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, ए एस प्लस बी अपॉन 1 पार्ट, फिर सी एस प्लस डी सेकंड पार्ट, ऐसा लिखा था। तो ये देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ मेरा, ऐसा लिख सकते हो आप। ये लिखने के बाद में स्टूडेंट्स अपने को क्या करना है, देखो आफ्टर पुटिंग दिस हम इसे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, यानी ये
ए तो ये चीज़ लिखी हुई है, ये इसके इक्वल में है, यहाँ पर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ऐसा आएगा, ये दोनों वैल्यू आएंगी और ये पार्ट इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ए को हमने पहले ही कॉमन ले लिया तो इधर तो क्या है, ओनली एस बचेगा, ठीक है। और ऊपर वाला पार्ट में क्या बचेगा, इधर ए एस प्लस बी, इसके पास एक पार्ट आ जाएगा, फिर सी एस प्लस डी, उसके पास में दूसरा पार्ट आ जाएगा, ऐसे आएगा। फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के बाद में अपन स्टूडेंट्स वैल्यू किसकी निकालेंगे, ए बी सी डी की। तो ए बी सी डी की जो वैल्यूज़ आ रही है वो मैं आपको यहाँ डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप सोल्व करके देखना। तो ए की वैल्यू आ रही है अपने पास स्टूडेंट्स 1/m² माइनस n स्क्वायर, बी की वैल्यू 0 आ रही है, सी की वैल्यू आ रही है -1/m² माइनस n स्क्वायर, और डी की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट किए हैं। देखो जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो देखो बी और डी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो ये तो मतलब ही नहीं है, ये तो हट गया यहाँ से। अब क्या बचा, ए एस और सी एस। तो ए और सी दोनों की वैल्यू में देखो कॉमन चीज़ क्या है, 1/m² माइनस n स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसे कॉमन ले लूँ, अगर मैं इस पार्ट को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखो ए तो पहले से बार पड़ा था, 1/m² माइनस n स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो इसमें तो ऊपर क्या बचा, ओनली एस, इसमें भी क्या बचेगा, एस, बीच में ये माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, तो आपको दिखेगा s/s² प्लस n स्क्वायर माइनस s/s² प्लस m स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ टेकिंग ILT ऑफ बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इन्वर्स लेंगे। तो इन्वर्स लेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पूरे के इन्वर्स लगाएंगे, तो यहाँ L ऑफ y करेगा तो क्या हो जाएगा, y, और इसके पूरे के लीनियरिटी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपन क्या कर देंगे, इन्वर्स लगा देंगे। तो यहाँ पर इन्वर्स हो गया, इन्वर्स इन्वर्स और इन्वर्स। नाउ s/s² प्लस m स्क्वायर का इन्वर्स कितना होता है, cos mt होता है, इसका sin mt होता है, ये cos nt और ये cos mt। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपन क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू।